हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट यूनिट के ऊपर विटामिन्स। ठीक है, तो अब अपन विटामिन्स पढ़ेंगे। तो ये अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें अपन थोड़ी बहुत डेफिनेशन और उसके बाद एक डिफरेंस देखेंगे फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बीच का। ठीक है, तो बिल्कुल ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये यूनिट में याद करने का बहुत है, इसलिए अपन इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे समझेंगे और बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन्स वर्ड कैसे आया, तो वाइटल अमीन्स। ठीक है, वाइटल प्लस अमीन्स। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि जो पहला जो कंपाउंड डिस्कवर हुआ था उसमें अमीनो ग्रुप था, तो उन्होंने ऐसा मान लिया कि ये जो इनमें अमीनो ग्रुप ही होता है। पर बाद में बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर और अलग भी, और आज बहुत सारे विटामिन हैं, इसलिए ये नाम हटा के अब सीधा नॉर्मली विटामिन्स बोलते हैं। ठीक है, पहले इनको वाइटल अमीन्स बोलते थे। अगर इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अकरिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज़ इन ह्यूमंस, अकरिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज़ इन डिफरेंट फूड्स। ठीक है, जो जो अपन फूड्स खा रहे हैं, अकरिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड डिफरेंट फूड्स, एंड दे आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है गाइज, नोट्स आपको नहीं बनाने, मैंने पहले ही बता दिया। अपन डेफिनेशन और वो लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं इन डिफरेंट फूड्स, एंड दे आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन जो भी अपन डाइट में ले रहे हैं उनके यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन विटामिन देखते हैं, तो इसको अगर क्लासीफाई करते हैं तो अपन दो चीज़ में करते हैं। एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और एक पढ़ेंगे अपन वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन भी यही रहने वाला है। सबसे पहले अपन फैट सॉल्युबल विटामिन ख़त्म करेंगे, उसके बाद वाटर सॉल्युबल ख़त्म करेंगे। फैट सॉल्युबल के अंदर आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चार विटामिन। और वाटर सॉल्युबल के आते हैं अंदर आपके विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन पढ़ेंगे B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। ठीक है, तो ये इतने सारे अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत चीज़ें याद करने की भी आएगी, तो बिल्कुल अपन को बोर नहीं होना है, बहुत अच्छे से समझ समझ के चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन अगर इनके डिफरेंस की अगर मैं बात कर लूँ, फैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन है तो वो समझ में आ रहा है कि किस में सॉल्युबल इन फैट होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। और फैट में सॉल्युबल है तो इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दो डिफरेंस तो आपके ऐसे ही बन गए। और ये क्या होंगे, ये सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल इन फैट होंगे और ये वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, दो डिफरेंस तो ये होगा। और क्या होगा, अब इनमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एब्जॉर्प्शन, अपन कोई भी विटामिन पढ़ेंगे ना तो उसका अपन बेसिक क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके एक्टिव फॉर्म्स क्या है, उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, उसके बाद उसके बायोकेमिकल फंक्शंस क्या क्या है, उसके बाद उसकी डेफिशिएंसी से मैनिफेस्टेशंस क्या क्या आ रहे हैं, उसकी डाइटरी सोर्स क्या क्या है, और उसकी रिकमेंडेड RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितनी है, कि कितना अपन को हर दिन वो विटामिन फूड में ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स से अपन पढ़ेंगे जो अपन अगली वीडियो विटामिन ए में देखेंगे, उसमें मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन बताऊंगा आपको। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ना, इनका एब्जॉर्प्शन होता है अलॉन्ग विथ लिपिड्स, क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल है। तो इनका अपन ने जो लिपिड मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन पढ़ा था कुछ उसी तरीके से होगा, काइलोमाइक्रोन्स, और वो अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विथ लिपिड एंड दे रिक्वायर बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, और इनका जो ऑब्जॉर्प्शन होगा, इनका एब्जॉर्प्शन सिंपल तरीके से होगा। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इनका एब्जॉर्प्शन लिपिड्स के साथ होगा और इसको बाइल सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद अगर मैं बात करूँ कैरियर प्रोटीन्स, तो कैरियर प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ तो इनमें प्रेजेंट होंगे और इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है तो डायरेक्टली ब्लड में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको कैरियर प्रोटीन्स की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टोरेज। कौन से विटामिन स्टोर होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी, ये लीवर के अंदर अपने स्टोर हो जाएंगे विटामिन जो फैट सॉल्युबल है। और ये है जो स्टोर नहीं होते, डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी बात के ऊपर अगर मैं बात करूँ, एक्सक्रीशन, वही दूसरा पॉइंट वही हो गया, अगर ये स्टोर हो रहा है तो ये एक्सक्रीटेड नहीं होंगे, ये स्टोर हो रहा है तो दे आर नॉट एक्सक्रीटेड, और ये स्टोर नहीं हो रहे तो ये एक्सक्रीटेड होंगे। अब इन दोनों बात की बहुत इंपॉर्टेंस किस में आती है, कि इनकी जो डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस होती है, तो डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन, इसकी डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट अर्ली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी क्यों अर्ली होगी, डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन कब होगी, ओनली
व्हेन स्टोर्स आर डिप्लीटेड, क्योंकि स्टोर है, अगर अपन मान लो आज या कल अगर आप नहीं भी खा रहे हो, अगर वो विटामिन नहीं ले रहे हो डाइट में, तो भी जो स्टोर है उससे काम चल जाएगा। तो इनकी डेफिशिएंसी लेट मैनिफेस्ट होगी, और इनकी डेफिशिएंसी कब मैनिफेस्ट होगी? अर्ली मैनिफेस्टेड, क्योंकि ये तो डायरेक्टली स्टोर नहीं हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहे हैं, इसलिए इनकी डेफिशिएंसी अर्ली मैनिफेस्टेड होगी। अगर बात करें टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिसिटी किसकी हो सकती है? तो टॉक्सिसिटी इसमें हो सकती है हाइपर विटामिनोसिस, क्योंकि ये स्टोर हो रहा है, हाइपर विटामिनोसिस में आकर। और इसमें अनलाइकली टॉक्सिसिटी होगी नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्टली एक्सक्रीटेड हो रहे हैं ना, स्टोर हो ही नहीं रहे, तो कहाँ से टॉक्सिसिटी होगी? बॉडी में स्टोर ही नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट करेंगे टॉक्सिसिटी का, तो इनमें सिंगल लार्ज डोजेस देते हैं। ट्रीटमेंट अगर डेफिशिएंसी का करेंगे तो इनमें सिंगल लार्ज डोजेस दे देते हैं और डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इसमें अपन को क्या देने पड़ेंगे? रेगुलर डाइटरी सप्लाई देना पड़ेगा। इसमें सिंगल लार्ज डोज क्यों दे रहे फैट सोल्यूबल में? क्योंकि सिंगल एक लार्ज डोज दे देंगे तो जितनी ज़रूरत है वो ठीक है, और बाकी स्टोर हो जाएगी और बाद में धीरे धीरे काम आती रहेगी। इसमें रेगुलर चाहिएगी, क्योंकि स्टोर तो होगी नहीं, जो दे रहे हैं वो बस जितना चाहिए यूटिलाइज हो गया और एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में डिफरेंस कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है आपके, कई बार आया हुआ भी है 5 नंबर के अंदर शॉर्ट नोट कि फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल। अब ये सब एग्जांपल लिखने के बाद अपन एग्जांपल भी इसमें लिख लेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? ए, डी, ई, के। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ठीक है। तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक वीडियो है विटामिन्स की, जिसमें अपन ने बात करी फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल की, ठीक है। अब अपन कैसे कैसे देखेंगे? सबसे पहले विटामिन ए देखेंगे, उसके बाद डी देखेंगे, ई देखेंगे, के देखेंगे, उसके बाद विटामिन बी और सी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें याद करने की बहुत चीज़ें, इसलिए अपन को बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसमें जो जो डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन हो रही है ये आप डेली रूटीन लाइफ में देखते भी हैं, क्या क्या सोर्स है वो अच्छे से याद करेंगे। तो कभी भी आप खाना खाओ तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ इसमें मैं विटामिन ए ले रहा हूँ, इसमें डी ले रहा हूँ, इसमें ई ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विटामिन ए के साथ, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।